सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने सातवीं कक्षा की पुस्तक महाभारत कथा का जो पहला अध्याय था, महाभारत कथा नाम था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से साझा की थी और उसके जो मुख्य बातें थी, जो मुख्य पॉइंट थे और जो मुख्य प्रश्न थे वो हमने कल कर लिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज इसका जो देवव्रत अध्याय है हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे पाठ नंबर 2 देवव्रत और उसके नीचे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न बनता है वो इस प्रकार है। शांतनु ने किसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था? शांतनु ने किसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था? गंगा के। किसके समक्ष रखा? किसके सामने? समक्ष मतलब किसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था? गंगा के सामने। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है इसका? शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया? तो प्यारे बच्चों, शांतनु ने गंगा क्या वचन दिया था? क्या लिखेंगे इसका उत्तर? शांतनु ने सभी शर्तों को मानने का वचन दिया। क्या वचन दिया? शांतनु ने सभी शर्तों को मानने का वचन दिया। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? गंगा के साथ लाया हुआ बच्चा आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुआ? किस नाम से विख्यात हुआ? विख्यात मतलब प्रसिद्ध हुआ। कौन था उस बच्चे का नाम? क्या था पता है आपको? क्या उत्तर है इसका? भीष्म पिता के नाम से। किस नाम से? भीष्म पिता के नाम से। अगला प्रश्न क्या बच्चों? 8वें पुत्र को लेकर जा रही गंगा को शांतनु ने किस तरह रोका? 8वें पुत्र को लेकर जा रही गंगा को शांतनु ने किस तरह टोका? क्या उत्तर है बच्चों इसका? शांतनु ने गंगा से कहा कि तुम एक माँ होकर इन बच्चों को क्यों मार रही हो? एक माँ होकर तुम इन बच्चों को क्यों मार रही हो? तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है इसका? आश्चर्यचकित शांतनु से गंगा ने अपने पुत्र का परिचय किस तरह करवाया? तो क्या उत्तर है बच्चों इसका? गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, यह बालक आपका और मेरा 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। रण कौशल में यह योद्धा है, यह चतुर राजनीतिज्ञ है। अब आप इसे ले जाइए। क्या था बच्चों इसका उत्तर? दोबारा से पढ़ते हैं एक बार और। आश्चर्यचकित शांतनु से गंगा ने अपने पुत्र का परिचय किस तरह करवाया? तो क्या उत्तर है इसका? गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, यह बालक आपका और मेरा 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। रण कौशल में यह योद्धा है, यह चतुर राजनीतिज्ञ है। अब आप इसे ले जाइए। तो इसका बेटा अगला और लास्ट प्रश्न क्या बनता है? गंगा के जाने के बाद शांतनु की मनोदशा कैसे हो गई? गंगा के जाने के बाद शांतनु की मनोदशा कैसे हो गई? गंगा के जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। गंगा के जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, यह हमारे जो महाभारत का देवव्रत अध्याय है उसके मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो हमने कर लिए हैं और मुझे आशा है आपने जो पहले महाभारत कथा के जो मुख्य पॉइंट बिंदु के प्रश्न उत्तर बनते थे वो हमने किए थे, वो आपने अपनी फिर नोटबुक में लिख लिए होंगे
और मुझे आशा आप इसे ये अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे और साथ साथ में इन्हें याद भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।